वो जो हंसी वो जो हंसी तुम लबों के पीछे छुपा रही हो, फरेब कहते हैं उसे मोहतरमा जिसे तुम मोहब्बत बता रही हो। और लोग झोंक देते हैं इश्क में जान तक अपनी, तुमने तो सहारा दिया था कभी, तुम आज उसे भी जता रही हो। तो ये बातें उस रोज की हैं जब मैं खाली हुआ करता था, बहुत खाली, इतना खाली कि मैं अपनी उंगली और अंगूठे के बीच में एक कंपटीशन रखा करता था कि फ़ोन की स्क्रीन पर ज़्यादा देर तक कौन चलेगा, और इसमें अक्सर मेरे अंगूठे की जीत हुआ करती थी। तो एक रोज़ कंपटीशन के दौरान जब मेरा अंगूठा 2-2.5 किलोमीटर चल चुका था और थक हार के बैठ चुका था, तभी फ़ोन की स्क्रीन पर ऊपर की तरफ एक नोटिफिकेशन आई। नोटिफिकेशन व्हाट्सएप की थी। नाम हाइड होने की वजह से पता नहीं चला कि मैसेज किसका था, और मुझे भी ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं था क्योंकि मैं खाली ज़रूर था, मगर इतना भी नहीं कि सबके रिप्लाई करूं। तो यूं ही जब थक हार के अंगूठे ने बोल ही दिया कि भाई बस कर, तभी मैंने सोचा चलो व्हाट्सएप खोल लिया जाए। और जैसे ही मैंने अपना अंगूठा व्हाट्सएप के आइकन पर रखा, मेरे दिल की धड़कनों ने अपनी रफ्तार पकड़ ली थी, मानो वो मुझसे कुछ कहना चाहता हो, कुछ बोलना चाहता हो। जैसे ही मैंने व्हाट्सएप खोला, मेरे दिल की धड़कनों ने जो रफ्तार पकड़ी थी वो एकदम भागने सा लगा, वो दौड़ने सा लगा, वो मचलने सा लगा, वो कुछ कहने सा लगा। एक मैसेज था ऊपर से तीसरे नंबर पर, हाँ मुझे याद है, वो ऊपर से तीसरे नंबर पर एक मैसेज था। मैसेज उस इंसान का, शायद जिससे मेरा कोई रिश्ता नहीं बचा था। वेट, क्या मैंने आपको बताया कि कुछ महीने पहले मेरा ब्रेकअप हुआ है? तो हाँ, मैसेज था उसकी बहन का। नाम पढ़ा तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना ना था, क्या कहूँगा कैसे कहूँगा इसका कोई बहाना ना था। गुस्सा दोनों तरफ से था, पर बारी इस बार उसकी थी, मुझे उसे मनाना ना था। मुझे लगा कि वो कहेगी कि उसे मेरी याद आ रही है या दूरी की वजह से बेचैनी बहुत बहुत सता रही है। और जैसे ही इस खुशी में मैंने मैसेज को खोला, दिल की धड़कनों में जो रफ्तार पकड़ी थी वो पल भर के लिए थम सा गया, वो पल भर के लिए रुक सा गया। एक लंबा सा मैसेज था, हे हाय, हाँ बस इतना ही याद है। कुछ लिखा था जिसने एहसास दिला दिया कि वो जा चुकी है, शायद मुझसे बहुत दूर, शायद किसी और के पास, या पता नहीं। खैर छोड़िए, निकल के राहों में अपनों के संग हम उनके दिल में खफा ढूंढ रहे हैं। निकल के राहों में अपनों के संग हम उनके दिल में खफा ढूंढ रहे हैं। सच में कितने नादान है साहब, बेवफाओं के शहर में रहकर इश्क में वफा ढूंढ रहे हैं। अच्छा, वफा से याद आया कि वो मेरी मम्मी को मम्मी, पापा को पापा कहती थी। होली पे मैं उसके घर जाता था, दिवाली पर वो मेरे घर रहती थी। मेरे घर वालों को वो बिल्कुल अपना मानती थी, राज जितना मर्जी गहरा हो वो सब जानती थी। मेरी खुशियां सिर्फ उसी में समाई थी, मानो खुदा ने वो शख्सियत सिर्फ मेरे लिए बनाई थी। लेकिन अब एहसास होता है, हमने एक बार की सोची थी मोहब्बत उनसे कई दफ़ा हो गई। कसम से साहब, वो मम्मी जी पापा जी कहने वाली भी बेवफा हो गई। अब वो मुझसे बात नहीं करती, अब वो मुझसे बात नहीं करती, अब वो मुझसे मुलाकात नहीं करती। जिसमें मोहब्बत करना बेहद ज़रूरी हो जाए ना, अब वो वैसे हालात नहीं करती। पहले सिर्फ फिसल रही थी, अब जिंदगी में उसकी कमी है। आंखें तो पहले रोती थीं, अब तो आंसुओं में हमारी नमी है। हमने जो ना कहा, काश वो सब समझ पाती। जब सफ़र शुरू करवा ही दिया था, तो काश वो लौट कर आती। वैसे मेरे दिल में कई सवाल हैं। मेरी चाहत उनसे जवाब की करती है। मैं बातें उनसे इश्क की करना चाहता हूँ, वो मोहतरमा सिर्फ हिसाब की करती है, वो मोहतरमा सिर्फ हिसाब की करती है। तुझे कैसे पता ना चला, ये दिल तेनू प्यार करदा है। तुझे कैसे पता ना चला कि तेरा इंतजार करदा है।